मध्य प्रदेश के दमोह में संपन्न हुए मां भगवती के दीप अनुष्ठान के समापन में भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष शक्ति स्वरूपा बहन संध्या शुक्ला एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सिद्धाश्रम रत्न सौरभ द्विवेदी का आगमन हुआ। दमोह के ग्राम टोरी में आयोजित इस अनुष्ठान में हजारों की संख्या में शामिल होकर भक्तों ने नशे, मांसाहार, जाति भेद, छुआछूत से मुक्त चरित्रवान समाज के निर्माण का संकल्प लिया। भगवती मानव कल्याण संगठन के संस्थापक संचालक योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के निर्देशानुसार पिछले 30 वर्षों से लगातार संगठन देश के विभिन्न स्थानों में 24 घंटे व 5 घंटे के श्री दुर्गा चालीसा अखंड पाठ के माध्यम से समाज के बीच में जन जागृति अभियान चला रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप अब तक करोड़ों लोग संगठन की विचारधारा को आत्मसात कर राष्ट्र निर्माण में अपना सक्रिय योगदान दे रहे हैं। जोरदार करतल ध्वनि से पूजनीय दीदी के चरणों में प्रणाम करें। जय माता की, जय गुरु। जोर से बोलिए, बोलिए माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे मात की। बोलिए परम पूज्य परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज की। बोल साचे दरबार की। ग्राम टोरी में श्री अखंड दुर्गा चालीसा पाठ की समापन की इस बेला पर यहाँ पर उपस्थित भगवती मानव कल्याण संगठन के समस्त पदाधिकारी कार्यकर्तागण, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के समस्त पदाधिकारी कार्यकर्तागण, गुरु भाई, गुरु बहने, बच्चे एवं आए हुए नए माँ के भक्तों को सादर जय माता की, जय गुरुवर की। बहुत ही आनंद के क्षण होते हैं जब हजारों की संख्या में हमारे भाई बहन एक साथ बैठ करके माँ की आराधना साथ में मिल करके करते हैं। आराधना साधना तो हम सभी अपने घर में नित्य प्रतिदिन करते हैं, मगर जब हम सामूहिक रूप से साधना करते हैं तो माँ के चरणों में हमारा सिर्फ एक निवेदन होता है कि माँ हमारे इस कार्यक्रम में जो भी भाई बहन आ जाए, जो भी दुखी सुखी चाहे कैसा भी आ जाए, गरीब हो, अमीर हो, जाति भेद, छुआछूत, किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय का हो, अगर वो यहाँ आपके दर्शन करने के लिए आ जाए तो हे माँ, हे गुरुवर, उसे यहाँ से खाली हाथ मत भेजना। इन कार्यक्रमों के माध्यम से हम समाज को सिर्फ एक संदेश देना चाहते हैं कि हम मानव हैं और हमारा सबसे बड़ा धर्म केवल मानवता ही है, मानवता की सेवा करना ही है। शास्त्रों में लिखा है, साधु संत सभी मुनि सब चीख चीख करके एक ही बात कहते हैं कि बड़े भाग्य से यह मानव तन प्राप्त होता है। देवताओं के लिए भी यह मानव तन दुर्लभ होता है। तो यदि आपको यह मानव तन मिला है तो इसके पीछे कहीं ना कहीं उस प्रकृति सत्ता का, उस आध्यात्मिक चेतना का कोई ना कोई इशारा है, उसे समझने की आवश्यकता है। और हम तो कहते हैं मानव जीवन प्राप्त करना फिर भी एक साधारण बात है, मगर उस काल में मानव जीवन प्राप्त करना जिस काल में स्वयं सच्चिदानंद भगवान धरती पर आए हो परिवर्तन करने के लिए, क्या साधारण बात नहीं हो सकती। सभी को आत्मांकलन करने की आवश्यकता है कि ऐसी कौन सी विचारधारा है, ऐसा कौन सा संदेश है, ऐसी कौन सी ऊर्जा तरंगे हैं जो परम पूज्य योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज द्वारा प्रवाहित की जाती है कि घर के घर बदलते जा रहे, गांव के गांव बदलते जा रहे, शहर के शहर बदलते जा रहे और सबकी एक ही आवाज किया हमारा मध्य प्रदेश नशा मुक्त हो जाए, हमारा यह भारत देश नशा मुक्त होकर के पुनः सोने की चिड़िया कहलाए। यह संदेश समाज के लिए परम पूज्य योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज अपने आप को तपा रहे हैं। उस सिद्धाश्रम धाम में रह करके
कभी बाहर नहीं जाते, साल में कभी एक आधे बार, वो भी सनातन के आध्यात्मिक किसी आवश्यक कार्य की वजह से आश्रम से बाहर जाते हैं, मगर फिर भी देखिए घर 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 परिवर्तन होता चला जा रहा है। किस कारण से? केवल एक विचारधारा के माध्यम से, केवल ऊर्जा और कृपा चेतना के कारण से। और वही ऊर्जा, वही कृपा, वही चेतना हम आपके गांव में भी आपके पास बांटने के लिए आए हैं। यह साधना क्रम साधारण साधना क्रम नहीं है। सभी ग्रंथों का सार इस साधना क्रम में है। जैसा कि कहा गया है कि कलयुग केवल नाम आधारा। हर युग में कभी यज्ञ करने पड़े, शक्तियां प्राप्त करने के लिए, बाधाओं को दूर करने के लिए हवन करने पड़े, तपस्याएं करनी पड़ी, वर्षों वर्षों युगों युगों की तपस्याएं करनी पड़ी, तब जाकर के किसी ने कुछ शक्तियां प्राप्त की। बड़े बड़े यज्ञों को कर करके लोगों ने अपनी अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण किया। मगर कलयुग में बताया गया कि केवल नाम का आधार। यदि आप केवल प्रकृति सत्ता का स्मरण करते हो, आपको अन्य कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपने प्रकृति सत्ता को अपने हृदय में बसा लिया और आप उनका स्मरण करने लग गए, आप उनकी साधना करने लग गए, तो इस कलिकाल में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप प्राप्त ना कर सकते। और उसी मार्ग में परम पूज्य गुरुदेव जी ने बढ़ाया, हमें दुर्गा चालीसा पाठ के अखंड अनुष्ठान प्रदान किए। उस सिद्धाश्रम धाम में पिछले 28 सालों से दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ चलता चला आ रहा है। और वही अनुष्ठान कभी 24 घंटे के माध्यम से, कभी 5 घंटे के माध्यम से, कभी 1 घंटे की दिव्य आरती के माध्यम से घरों घरों में कराने का संदेश आदेश ईश्वर ने दिया कि व्यक्ति अपने जीवनचर्या से समय निकाल करके, भौतिकतावाद में उलझे हुए अपने जीवन से थोड़ा सा समय निकाल करके साधना करने के लिए बैठे, माँ के उच्चारण के बीच बैठे, माँ की आराधना कृपा तरंगों के बीच बैठे, जिससे कि उसके ऊपर पड़े हुए आवरण हट सके। हम सभी आत्मा का जीवन जी रहे हैं, केवल भटक चुके हैं, केवल अपनी दिशा से अलग रास्ते पर चल चुके हैं। इसीलिए गुरुवर पुनः हमें हमारे ऋषियों मुनियों के मार्ग पर बढ़ाने के लिए आए हैं, हमें पुनः उसी सनातन धर्म की ओर ले जाने के लिए आए हैं, जिसके माध्यम से वास्तव में बड़े बड़े ऋषियों मुनियों ने पूर्णता को प्राप्त किया है, प्रगति सत्ता को प्राप्त किया है। आज हर किसी के जीवन में समस्याएं हैं, हर एक व्यक्ति परेशान है, या तो किसी रोग से परेशान है, या तो बच्चा बात नहीं मान रहा है इस बात से परेशान है, या बच्चे की पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पा रही, बच्चे की नौकरी नहीं लग पा रही, हमारी खेती किसानी अच्छे से नहीं बढ़ पा रही, हमारा बड़ा घर नहीं बन पा रहा, अनेक कोई ना कोई समस्याएं जीवन में हमने पाल करके रखी हैं। समस्याएं जीवन में आएंगी। यदि आपने इस धरा पर जन्म लिया है, इसका सीधा सीधा एक मतलब है कि कहीं ना कहीं आपका कोई ना कोई प्रारब्ध बचा था, जिसको आपको भोगना ही था। इसीलिए आप इस धरती पर जन्म लेकर के आए हैं, और आपका प्रारब्ध ही है जो आपके जीवन में सुख या दुख जैसी भी परिस्थितियां होती है, केवल और केवल आपके प्रारब्ध के माध्यम से ही आता है। आपका प्रारब्ध इस धरती पर कभी नहीं बदल सकता सिवाय आपके। और यही गुरुदेव जी आपको बताना चाहते हैं कि यदि वास्तव में तुम अपने प्रारब्ध को सुधार लोगे तो तुम्हारा जीवन सुखमय शांतिमय हो जाएगा। और प्रारब्ध को सुधारने के लिए गुरुवर ने बताया, सत्कर्म करना सीख लो, मानवता की सेवा करना सीख लो, धर्म की रक्षा करना सीख लो, राष्ट्र की रक्षा करना सीख लो, तुम्हारा प्रारब्ध अपने आप बदल जाएगा। आएंगी परिस्थितियां, अनेक संघर्ष रास्ते पर आएंगे, मगर विश्वास होना चाहिए अपने प्रगति सत्ता पर, अपने सद्गुरुदेव पर, कि चाहे कैसी भी परिस्थितियां हमारे जीवन में आ जाए, यह जीवन यदि हमने समाज कल्याण के लिए समर्पित किया है, तो फिर माँ और गुरुवर के चरणों से हमें कभी कोई दूर नहीं कर पाएगा। और यदि वास्तव में आप गुरुवर के सच्चे शिष्य बनना चाहते हो, तो भले ही सुबह उठ करके एक दिया जलाओ या ना जलाओ, भले ही बैठ करके दिन रात चालीसा पाठ पढ़ो या ना पढ़ो, मगर एक बात अच्छे समझ लेना, गुरुवर ने जो विचारधारा दी है, उस विचारधारा के अनुरूप जीवन जीना केवल प्रारंभ कर
जननी जगदम्बा की कृपा आपको हमेशा प्राप्त होती है। धर्म जाति संप्रदाय के हो, केवल सत्कर्म करना प्रारंभ कर दीजिए और देखिए आपका जीवन कैसे बदलता चला जाएगा। गुरुवर का संदेश क्या है? गुरुवर का संदेश है हम सभी माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा के अंश है, हमें कोई भेदभाव नहीं है, मगर समाज में हम कैसा जीवन जीते हैं इस पर विचार करने की आवश्यकता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने गुरुवर से गुरु दीक्षा प्राप्त तो कर ली, हमने गुरुवर को अपना गुरु मान तो लिया, मगर कहीं ऐसा तो नहीं कि हम किसी भी रूप में किसी से भेदभाव कर रहे हैं। यह जाति भेद छुआछूत यह सब भेदभाव केवल और केवल राजनीति के लिए बनाए गए थे, अंग्रेजों ने बनाए थे। पूर्व काल में सनातन काल में यदि जातियां बांटी गई थी तो केवल और केवल कर्म के आधार पर बांटी गई थी, उस पर भी कभी भेदभाव नहीं होता था। भेदभाव शुरू हुआ अंग्रेजों के मुगलों के शासन काल के समय पर और ऐसी खाई खोद दी गई कि आज एक दूसरे की जाति के माध्यम से लोग भेदभाव करते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। भाइयों बहनों, एक बात को गांठ बांध करके रख लेना, तुम कितने भी पूजा पाठ कर लो, तुम कितने भी चालीसा पाठ कर लो, कथा भागवत रामायण कुछ भी पढ़ लो, बड़े बड़े अनुष्ठान अपने घरों में करवा लो, माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा के दिन रात चरणों में बैठे रहो, परम पूज्य गुरुदेव जी के आश्रम में जाकर के बैठ जाओ कि मुझे कृपा चाहिए, मगर यदि तुमने जाति भेद छुआछूत को माना तो एक कृपा आपको प्राप्त नहीं लेनी पर मिल पाएगी, चाहे अपना सर कट दोगे। मानवता में भेद, उस प्रगट सत्ता की रचना में भेद करके या अपेक्षा करते हो कि प्रगट सत्ता आपको आशीर्वाद देगी? जरा स्वयं विचार कीजिए। एक माँ की यदि 2 संतानें हो, क्या ऐसा हो सकता है कि किसी माता का हृदय किसी एक बच्चे के लिए ज्यादा प्रेम भरता हो और दूसरे के लिए कम हो? ऐसा कभी नहीं हो सकता। चाहे बच्चा कैसा भी हो, अंतिम सांस तक माता पिता का प्रेम अपने बच्चों के लिए एक समान होता है। वह दुखी हो सकते हैं कार्य प्रणाली से, वह उनसे अलग हो सकते हैं दुखी होकर के, मगर प्रेम उनका कभी नष्ट नहीं हो पाएगा। और यदि उन पर आपने भेदभाव कर दिया तो माता पिता का आशीर्वाद कभी प्राप्त नहीं हो पाएगा। मानव होकर के मानवता के साथ भेद करना यह इस धरा का सबसे बड़ा अपराध है, और इसी अपराध से आपको बचाने के लिए परम पूज्य गुरुदेव जी ने कहा कि सभी जाति भेद भुला दो, हम मानव है। एक साथ बैठ करके जब माँ की आराधना करोगे, एक साथ मिल करके जब समाज में परिवर्तन का कार्य करोगे, तब माँ की कृपा भी प्राप्त होगी और मेरी कृपा आशीर्वाद भी तुम्हारे साथ योगीराज शिव शक्ति पुत्र जी महाराज की जय। बोलिए भगवती माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे मात की जय। बोलिए सच्चे दरबार की जय। जो पूर्णमासी की होती है वह रात अलग होती है, जो श्रावण मास में शुरू बरसे वो बरसात अलग होती है। और जमाने में तो बहुत से लोग बहुत जगह से जुड़े रहते हैं, लेकिन जो सतगुरुदेव योगीराज शिव शक्ति पुत्र जी महाराज से जुड़ता है उसकी बात अलग होती है। इस पुण्य भूमि ग्राम में जहाँ हजारों शक्ति साधक माँ के गुणगान के लिए उपस्थित हुए, जहाँ 24 घंटे तक सर्व जन कल्याण की भावना को लेकर के यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। यहाँ सूक्ष्म रूप में व्याप्त भगवती माता परम पूज्य गुरुवर के चरणों में नमन करता हूँ और हजारों की संख्या में उपस्थित सभी अपने गुरु भाई बहनों को जय माता की, जय गुरुवर की। धर्म हमारा सत्कर्म है और एक चेतावान गुरु और ऋषि की प्राप्ति हो जाए तो जिस प्रकार अंधेरे में पूर्णिमा का दिन हो रात हो और चांद उगा हो तो रात नहीं रह जाती, उसमें सब कुछ स्पष्ट दिखता है। उसी प्रकार अगर हमारे जीवन में कोई सद्गुरु मिल जाते हैं तो हमें ज्यादा जानने समझने की जरूरत नहीं है, केवल उनके जीवन का अनुसरण करते जाओ। अपने पिताजी को, दंडी स्वामी सन्यासी जी को परम पूज्य गुरुवर ने अपने आश्रम में स्थान दिया और वो तो रोज सर झुकाते ही हैं। आज जाने वाली दुनिया भी उनके पिताजी के चरणों में सर झुकाती है। एक बच्चे का यह कर्तव्य होना चाहिए।
तो बहुत दूर मत निहारिए कि स्वर्ग कहां से मिलेगा, कि हमारा उत्थान कहां से होगा, देवी देवताओं की कृपा कैसे प्राप्त होगी, बड़े बड़े यज्ञ कराने पड़ेंगे क्या? नहीं, जिस घर में माता पिता की पूजा और सम्मान होता है उस घर में रोज यज्ञ होता है, यह मान करके चलना। आप अगर माता पिता बन गए और अपने बच्चे के सामने अगर आप पिता हैं और बच्चे के सामने उसकी माता का अपमान कर रहे, उसे गाली दे रहे, अगर उसे मार रहे, वह माता उस घर में बच्चे के सामने रोती है। अगर आप माता पिता हैं और आप अपने घर में अपने बच्चे के सामने आप नशा कर रहे, दारू पी रहे, गुटखा खा रहे, तंबाकू खा रहे और बच्चा आपसे सीख रहा है, तो चाहे कुछ भी कर लेना, मंदिर बनवा देना, जाकर के मंदिरों में मूर्ति बनवा देना, दान कर लेना, लेकिन एक बच्चे के लिए उसके माता पिता देवी देवता होते हैं और हमारे रहते, हमारे कारण अगर हमारा बच्चा नशेड़ी बनता है, अगर कुसंस्कारी बनता है, तो हमारे लिए स्वर्ग में क्या धरती में भी जगह नहीं मिलेगी। की ओर ध्यान दीजिए कि मेरी जिंदगी जब तक है तो मेरे कर्तव्य क्या है और उसे हमें संवारना है, और उसके लिए ही अपने आप नहीं होगा, प्रारब्ध के वशीभूत जीवन चल रहा। कई जन्मों के कई बार आप देखेंगे कि आज मन बहुत अच्छा लगता, बहुत पूजा पाठ करें, चलो लोगों के बीच बैठे, अच्छी अच्छी बातें करें, जाएं कहीं पाठ हो रहा वहां बैठ जाएं, कुछ क्षण बाद देखोगे पाप करने का मन करेगा, अपराध करने का मन करेगा, लगेगा आलस से वह सोए रह जाएं। प्रारब्ध के वशीभूत हम हैं, प्रारब्ध का फल हम भोग रहे, कई जन्मों के संस्कार हमारे जीवन में हैं। इसीलिए गुरुजी ने कहा कि इस जन्म में साधना को अपना लो। घर में केवल जो व्यक्ति, इतने लोग यहाँ पर बैठे हैं और कई लोग तो 20-20, 30-30 साल से गुरु जी से जुड़े हुए हैं। मैं कह रहा हूँ कि जो व्यक्ति केवल 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट अगर अपने घर में ध्यान करता होगा, ये नहीं करता तो शुरू कर दे, कुछ मत करो, सारी चीजें छोड़ दो। हर बार परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज संकल्पित करते हैं कि अपने घर में ध्यान करो, 15 मिनट का ध्यान। क्यों? क्योंकि 10 घंटा आरती गाओगे, चालीसा गाओगे, उससे ज्यादा प्रभाव आपके जीवन में परिवर्तन हो जाएगा, विस्फोट हो जाएगा इस मस्तिष्क में, सब कुछ दिमाग अपने आप सही करने लगेगा। तुम जिन चीजों से परेशान हो, बीमार हो, आलसी हो, काम करने को कुछ नहीं मिल रहा, जाकर के लोगों के बीच खड़े नहीं हो पाते हो, केवल 15 मिनट का ध्यान, चाहे गरीब हो, अमीर हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, कोई भी हो, 15 मिनट का घर में ध्यान करना शुरू कर देगा, उस घर में परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा और वो जहां जाएगा वहां परिवर्तन करेगा। इन्हीं सभी साधना कर्मों का प्रभाव है कि आश्रम में जो व्यक्ति जाता है तो उसके जीवन में परिवर्तन अपने आप आ जाता है। साधना करिए, एक दूसरे के हम जीवन भर के लिए नहीं है, हम पता नहीं कब किसके रहे, कब नहीं रहे, कब कौन चला गया। सत्कर्म और धर्म हमारी पूंजी है। परम पूज्य गुरुवर कहते हैं कि अपनी साधना मत छोड़ना, क्योंकि साधना से तुम महान बनोगे, साधना अपने आप तुम्हें महान बनाएगी। और भगवती मानव कल्याण संगठन की विचारधारा वह पारस है कि चाहे जंग लगा लोहा भी इस संगठन की विचारधारा से छू जाएगा, अपने आप अपनी महानता को प्राप्त हो जाएगा, वो ना चाहेगा तब भी प्राप्त हो जाएगा। कोई व्यक्ति अपने घर में दारू पिए, उसके घर में दारू पीने वाले लोग आएंगे। कोई व्यक्ति गांजा पिए, गांजा पीने वाले लोग उसके घर में आएंगे। गांजा पीने वाले, और ये सब तो ऐसे होते हैं कि गांव में हम लोग देखते थे कि बारात में 100 किलोमीटर दूर से लोग आ रहे हैं और गांव के लोगों से कोई तालमेल नहीं, लेकिन एक गांजा पीने वाला पहचान जाता था, आमा का पत्ता तोड़ के आपस में बैठ के रात में पी पा के आ जाते थे। तो गांजा पीने वाला है वैसे ही आदमी मिलेगा, और जो माँ की साधना करने वाला आदमी है, जो नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त माँ की गुणगान करने वाला आदमी है, उसके घर में भी ऐसे ऐसे हजारों शक्ति साधकों की भीड़ लगेगी। आप अपने जीवन में देखिएगा, जैसा आप अपने जीवन को बनाएंगे, जिस विचार में ढालेंगे, आपका जीवन वैसे ही चीजों को आकर्षित करेगी। हमारे आश्रम में दारू पी के जाने वाला व्यक्ति, नशा करके जाने वाला व्यक्ति सोचता है 1000 बार कि जाऊं कि नहीं जाऊं, जाऊंगा तो हो सकता है कुछ अनिहित न हो जाए। क्यों?
क्योंकि नदी के उस पार परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज ने 30-35 साल में ऐसा दिव्य वातावरण निर्मित किया है कि वहां पर जिसको माँ की कृपा पानी होती है, जिसको नशा मुक्त होना होता है, वही आदमी वहां पर जा पाता है। तो अपने जीवन में परिवर्तन आना चाहिए। ये गांव का वातावरण आपको मिला, आप उसका सम्मान करिए, आप धर्म कर्म करिए। किसी महानगर में जाकर के और प्रचार प्रसार करोगे, 1 महीना करोगे, और उसकी तुलना में गांव में जाकर के 15 दिन, 10 दिन, 5 दिन उतना पुरुषार्थ कर लोगे, उससे ज्यादा परिवर्तन आ जाएगा। क्योंकि गांव की मिट्टी में धर्म कर्म पहले से व्याप्त है। बाजार नहीं है गांव में, शहरों में बाजार है, वहां पर स्वार्थ है, यहाँ पर अभी भी निस्वार्थता है। तो अपने जीवन को धन्य मानिए। हमारे गांव में तो पहले सुबह सुबह 4 बजे प्रभात फेरी निकलती थी, हर गांव में निकलती थी, चाहे हनुमान जी के लिए हो, दुर्गा जी के लिए हो, झंडा लेकर के गांव में कुछ धार्मिक लोग निकला करते थे, प्रभात फेरी देते थे। शुरुआत वहां से होती थी, फिर से शुरू करिए। अभी भगवती मानव कल्याण संगठन गांव-गांव में नशा मुक्ति का अभियान चला रही है। हम प्रभात फेरी से ज्यादा जरूरी मानते हैं कि एक व्यक्ति जो जिंदा है अपने होश में रह करके जीवन जिए। अगर वह होश में रह करके जीवन नहीं जिएगा तो ना वर्तमान को संवार सकता है और ना ही भविष्य में कुछ प्राप्त कर सकता है। और आपके नेता गण चाहे दमोह के क्षेत्र के हो, सागर संभाग के हो, चाहे मध्य प्रदेश के हो, चाहे भारत देश के हो, नेतागण यही चाहते हैं कि जैसे चलता आ रहा है वैसा चलता रहे। तुम अपने होश को कभी प्राप्त ना कर सको, तुम्हारे घर में इसी तरह अन्याय होता रहे, तुम्हारे घर में माताओं बहनों को दारू पी करके आदमी मारता रहे, तुम वोट देने जाओ तो पौवा पी करके जाओ, तुम्हारा दिमाग काम न करे, क्या सही है क्या गलत है, एक बोतल दारू में तुम अपना जमीन बेच दो। ये नेतागण यही चाहते हैं। इसीलिए जबकि वो जानते हैं महिलाएं इतना आंदोलन कर रही, उनको पता है कि घर घर में दिक्कत है, तो जब दिक्कत है तो उसको समाप्त करो, और ये नहीं कर पा रहे। इसीलिए भगवती मानव कल्याण संगठन मानता है कि इस धरती पर सबसे ज्यादा जरूरी है तो व्यक्ति का नशा मुक्त होना जरूरी है। ये प्रैक्टिकली बात है, ये कहने की बात नहीं कि एक नशेड़ी 10,000 रुपया भी रोज पाएगा तो 9,000 का दारू पी करके आएगा और घर में उसमें भी आकर के कलह करेगा। अरे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़ी बड़ी योजनाएं कौन लेकर के जाएगा ऊपर, अगर जीवन में शांति नहीं है, गांव में शांति नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, युवा यहाँ पर बैठे हुए हैं। अपने एक युवा होना जिंदगी की सबसे बड़ी घटना है। भगत सिंह को आज भी याद करते, 23 साल में खत्म हो गए थे। क्यों खत्म हुए? बोले मेरे मरने से कई भगत सिंह पैदा होंगे। वो जज्बा। अभी आशीष शर्मा खत्म हुआ नरसिंहपुर में, नक्सलियों को मारते मारते, वो भी एक युवा। ऐसे हजारों युवाओं से हम प्रेरणा ले सकते हैं। नहीं पता तो गूगल कर लो कि भारत देश में कितने युवाओं ने देश धर्म राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने जीवन को समाप्त कर दिया। और उनको पढ़ो, उनके बारे में जानो, तब हो सकता है आप तो 20 रुपया का पैकेट राजश्री का मुंह में रचाए हुए घूमते हो तो आपको अपने ऊपर लज्जा आएगी कि मैं ये नहीं कर सकता, मेरा जीवन अमूल्य है, अनमोल है, मैं देव स्वरूप हूँ, मुझे अपने जीवन का विकास करना है। तब आपको लगेगा कि हम एक होकर के और गांव के लिए क्या कर सकते हैं। कि कोई भी आकर के ऐरा गहरा नथु खैरा यहाँ पर वोट मांगने के नाम पर दारू ना बांट पाए, पैसा ना बांट पाए, शराब ना बांट पाए।